बोलेंगे। ओम सहना भवतु ओम ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनो सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहे। मा विद्विषावहै। बंद राहू द्या, हे मीटिंग सुरू आहे. ओम शंकरं शंकराचार्यं ओंकारं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। अब हम सब लोग एक साथ बोलेंगे, ठीक है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अब भगवान शंकर जी का ध्यान है, ठीक है ना। तो इसे एक साथ ही बोल सकते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ बोलिए। ओम ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्प उज्ज्वापलंग परशुमृगवर अभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं अमरगणे व्याघ्रं कृत्यं वसानं विश्व आद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज स्वर विज्ञान का तीसरा दिन है, ठीक है। तो आज के दिन हम क्या क्या करेंगे उसे बता, पहले एक बार शॉर्ट में देख ले, सुन लेते हैं। सबसे पहले स्वर विज्ञान के हिसाब से दिन की शुरुआत कैसे करें, इससे आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे सर। अच्छा, नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। किस दिन कौन से स्वर की प्रधानता रहती है, ठीक है जी। और उसके बाद किस लगन में किस स्वर की प्रधानता रहती है, किस स्वर की कौन सी दिशा है, डायरेक्शन, ठीक है। जी। जहां हमें नहीं पता ये बुखार कौन सी चीज से आया है, राइट इसमें तो है ना, राइट से है या लेफ्ट से, मतलब सर्दी से है या गर्मी से है। कई बार होता पता लग जाता है कि सर्दी की वजह से बुखार है या बीमारी है गर्मी से, तो वहां का तो इलाज बताया था पिछली बार। लेकिन जो हमें पता ही ना हो तो उसे किस तरह से करेंगे, ना ठंड से या गर्म से, उसका तरीका भी हम आज बताएंगे, ठीक है ना। फिर भी हम इसे चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग वैसे चल तो रही है। तो हम बताते हैं पहले दिनों के नाम स्वर के हिसाब से कि किस कौन सा स्वर चलना चाहिए। सूर्य स्वर है हमारा मंगलवार और शनिवार और रविवार को चलना चाहिए। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये बात आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है और याद कर, मतलब कहीं बोल नोट करने की नहीं, सारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। मतलब आप सबको याद हो गया कि सूरज के स्वर कौन किस किस दिन होते हैं, मंगलवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। अब चंद्रमा के स्वर कोई बता सकता है? सोम, हाँ बुध, शुक्र, वीर और शुक्र। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 4 दिन चलते हैं ये, ठीक है। अब इनकी दिशाएं होती है, डायरेक्शन। अच्छा, पिंगला सूर्य स्वर की दिशा होती है पूरब और उत्तर। उत्तर, हाँ पूर्व और उत्तर। हाँ।
नॉर्थ और ईस्ट ऐसे कह सकते हो, ठीक है। और चंद्र स्वर की होती है पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम और दक्षिण। अच्छा, अब मैंने ये बात नहीं बताई थी, ये पता नहीं हो गया कि राशियों के जो हमारी राशियां होती ना, जो 12 राशियां हैं, उनमें भी जी, स्वर की प्रधानता रहती है, ठीक है ना। अच्छा। क्योंकि जब हम आज पंचांग कर रहे हैं, आपका अपना पंचांग है, तो अगर ये भी याद कर सकते हैं, जिनको लोगों को पता है या ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत पता है या लगन के बारे में पता है, तो वो इतना सही अपना पंचांग निकाल सकते हैं, मुहूर्त निकाल सकते हैं कि उसे कोई नहीं काट सकता, ठीक है ना जी। इसके ऊपर वो कहा भी है किसी ने, ठीक है ना। स्वर विज्ञान के ऊपर ऑकल्ट साइंस है, जहां खत्म होती हैं वहां से स्वर विज्ञान शुरू होता है, क्योंकि ये हमारी आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। और आत्मा जो है वो आपको पता ही है कि सबसे श्रेष्ठ वही है जब तक आत्मा है, जब तक ये हम सब है, ठीक है। तो सबसे पहले राशि बताते हैं, सूर स्वर की कौन कौन सी राशि होती है। मेष, करके, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ठीक है। और चंद्र स्वर की होती है वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, 4। और सुषुम्ना की होती है मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु और मीन। अब ये याद कैसे करोगे, तो देखो उसका एक तरीका बता दूं, जैसे मैं याद करता हूं। सूर स्वर 1 से शुरू होता है, सूर का नंबर 1 है, 2 3 तो मेष राशि 1 हो गई, उसमें 3 जोड़ दो, कर्क हो गई, फिर 3 जोड़ दो, तुला हो गई, है ना, 1 3 जोड़ो 4, 4 में जोड़ो 3 7, और 7 में 3 जोड़ो 10। तो मेष, कर्क, तुला, मकर, ये तो हो गई सूर की। फिर चंद्रमा कहां से शुरू होता है, 2 नंबर से। चंद्रमा जो न्यूमरोलॉजी जानते हो 2 नंबर शुरू होता है, दो नंबर चंद्रमा। हाँ, तो वृष से शुरू हो गई, फिर उसमें 3 जोड़ो, तो सिंह, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। मतलब 2 में 3 जोड़ो तो 5, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 3 जोड़ो कुंभ। तो इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल याद हो जाएगा। ऐसे ही आपका आ जाए सुषुम्ना, सुषुम्ना कहां से होती है, 3 से, तो 3 में 3 जोड़ो 6 कन्या, फिर 3 में 3 जोड़ो 6 और 3 9 धनु, और धनु में 3 जोड़ो तो मीन, ठीक है। इस तरह से आप राशियों के नाम याद कर सकते हो, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक बार इसका फार्मूला याद हो जाएगा ना, फिर आप भूलोगे नहीं कभी। मैं इसलिए बता रहा हूं इस तरह से, मतलब जैसे मैं याद करके रखता हूं, मैं वैसे ही बता रहा हूं। अच्छा, अब मैंने उस दिन बीमारियों के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि जिस बीमारी का पता ही ना चले कि ये बीमारी सर्दी से हुई है या गर्मी से हुई है, या जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो हम क्या करें। उसमें आप ये कर सकते हो, रोगी के लिए आप 25 या 30 मिनट लेफ्ट करवट, और उसके बाद फिर करवट बदल लो, 35 मिनट, 35-40 मिनट फिक्स कर लो आप। 40 मिनट एक करवट सोएगा, फिर 40 मिनट दूसरी करवट सोएगा। आप देखोगे सुबह से शाम तक ही ऐसा करोगे ना, वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शरीर का एक हिस्सा पहले बीमार होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब उसमें एनर्जी जाएगी तो वो ठीक होगा, फिर एनर्जी, तो इसलिए जब ऐसे बदलते रहोगे ना, आप देखोगे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा बंदा। किसी को भी बताना हो तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। ये जब भी होता है बुखार कौन चीज से आया है, राइट चलाएं या ठंडा चलाएं, तो इसकी जरूरत नहीं है, आप उसका बदल दो। प्लेटलेट कम हो रहे हैं, बिल्कुल चेंज, आधे आधे घंटे में चेंज करवा दो। कोई कंफ्यूजन है तो चेंज करवा दो, और आप देखोगे कि एक दिन में ही फर्क पड़ जाएगा। पहली बार तो जो स्वर चल रहा है उसे अपोजिट वाला करना। हाँ, वो तो है ही, वो ये उसमें है कि जैसे माइग्रेन हो गया, सर दर्द हो रहा है इमीडिएटली। अभी अनुज बता रहा था कि जब गया था ना, तो उसने करवा दिया था। तो वो जो स्वर चल रहा है उसे बदल दो, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। आपके मानो पैर में दर्द हो रहा है ज्यादा, और आपका चल रहा राइट, तो लेफ्ट कर दो, क्योंकि जिसमें उसमें एनर्जी है नहीं उस तरह के अंग में, इसलिए दर्द हो रहा। तो जब एनर्जी जाएगी वहां पर तो वो ठीक हो जाएगा। सिंपल से, उसमें इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। और इसमें इतने ये बेसिक है, मैं बिल्कुल बहुत साधारण तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल लेमैन की उसमें, ठीक है। तो ये तो आई गया आपको। अब हम ऐसा करते हैं कि जो सूरज जो उठते हैं, जो मॉर्निंग रिचुअल करते हैं, ठीक है ना, मनोकामना सिद्धि करते हैं या इच्छा पूर्ति करते हैं, वो सूर्य स्वर में तो सब लोग उठने से कोई कंफ्यूजन है नहीं है, या है कंफ्यूजन तो दोबारा बताएं। दोबारा करा दो सर। ठीक है, देखिए इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने यूं लेटे लेटे स्वर को चेक करना है। ये हमारी पहली क्लास में था, ठीक है, क्योंकि अभी आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप चल रहे हो
उसमें बेसिक में, या ये बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है ना। इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे चेक करोगे। बाद में आपको जब एडवांस में चलेंगे तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको आ जाएगा, पता लग जाएगा कौन सा स्वर चल रहा है। भाई किसी के सामने आप जा रहे हो तो उसके सामने हाथ से थोड़ी करते हो कौन सा स्वर चल रहा है, तो अपने आप आ जाना चाहिए ना कौन सा स्वर चल रहा है, फिर कौन सा तत्व चल रहा है, तो ये सब आ जाए। अब इसके लिए आप क्या करो कि सबसे पहले लेटे लेटे आप सबसे पहले तो कौन सा स्वर चल रहा है आपने, अभी मैं सूरज बता रहा हूं, माना राइट चल रहा है तो राइट की तरफ थोड़ा सा करवट लो, मैं बिल्कुल बिल्कुल और उठ के बैठ जाओ। जो स्वर चल रहा है अभी मैं राइट के बारे में बताऊं, राइट में करवट लो और राइट की तरफ को, ज्यादा देर मत लेटे रहना नहीं तो स्वर बदल जाएगा। तो थोड़ी देर लेटे एक और फिर उठ के बैठ गए। जैसे बैठ गए तो अपना राइट हैंड ही देखना है और उस हाथ को थोड़ा किस कल चूमना भी है, क्यों आपका अपना ही तो हाथ है। अब हमने क्या करना है कि सांस लेनी है और इसको कुम्भक लगानी है, मतलब सांस को अंदर छोड़ रोकना भी है। फिर इसको आप सांस नहीं रोकनी और जो बिस बोलना चाहते हो बिस भी बोलो, और इस हाथ को 5 उंगलियों को यहां से नीचे से लेकर और ऊपर मुट्ठी बांध दो, यूं छोड़ दो सूरज को देखते हुए विजुलाइज करके, आपके देखना बिस पूरी हो जाएगी पक्का। यहां से लिए ऐसे आपने करना कितने बार है? 5 बार। 5 बार। 5 बार क्यों कर रहे हैं कि 5 तत्वों के लिए कर रहे हैं, इसलिए 5 बार करना। इतना समझ में आ गया? इतना तो कर लोगे, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूं बार बार के, ताकि भूलोगे नहीं। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर इस हाथ को देखना, दाहिने हाथ को ही सारी क्रिया दाहिने हाथ से करनी है। फिर अभी इस दाहिने हाथ को देख के आपने बोलना है इसको मन ही मन में, सांस ले ली, कुंभक लगाया और मन में बोलना है कि हे यूनिवर्स मेरा आज का दिन बहुत अच्छा निकले, या जो जो काम करना चाहते हो वो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाए। आज किसी के साथ मीटिंग करनी है तो मीटिंग अच्छी हो जाए। आपने अपने बच्चों को ब्लेसिंग देनी है, बच्चे कहीं जा रहे हैं, आज मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से पहुंच रहे हैं, ठीक है। इस तरह से प्रेयर करके आप, और उसको उसके बाद फिर यहाँ पर आधे पे ही, पूरे मुंह पे हाथ नहीं फेरना, आधे पे ही सर के यहाँ से लेके कान के लेके और पूरे यहाँ से लेके और अंगूठे तक जाना चाहिए, पीर के अंगूठे तक बिल्कुल। कि अंगूठे में राहु होता है, ध्यान रखो, और हम तो आजकल राहु का युग चल रहा है, तो बिल्कुल टच होना चाहिए, है ना। खास तौर से जिनका डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है या लोसो ग्रेड में, उनको बहुत जरूरी है ये सब, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद अगर किसी ने कुछ अपनी प्रेयर करनी है, कोई स्तुति करनी है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे सुबह सुबह करते हैं स्तुति, कुछ भी कर सकते हो आप। कोई मंत्र करना है आप ये भी बोल सकते हो, सांस लेके मैं भाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं, 21 बार बोल के देखना आप अपने आप भाग्योदय हो जाएगा आपका। क्योंकि उस टाइम जो है आपका कनेक्शन सीधा यूनिवर्स से होता है। कुंभक के इतने ज्यादा फायदे हैं, अब मैं अभी बताऊंगा एडवांस में, अभी तो मैं सिंपल ले चल रहा हूं, लेकिन ये याद जरूर होना चाहिए। 5 बार देख लिया, हाथ देख लिया, ठीक है। फिर से बोल दिया क्या क्या बोलना है। किसी के साथ मीटिंग है, किसी के साथ कोई बिजनेस, कोई डील है आपकी, तो उस दिन जरूर करो, और उसके बाद हाथ फेर लो, ठीक है। ये खत्म हो गई। कुंभक भी 5 बार लगाना और हाथ तक देखना, नहीं, तब भी हाँ, कुंभक नहीं, लगाना। कुंभक तो जब फेरना है तो 5 बार लगाना है, जब भी तो होएगा ना एक बार। ये तो 5 बार ही करना है, 5 बार कुंभक लगाना। जब कुंभक लगाते समय इसका एक नियम और है, जब सांस इनहेल कर रहे हो तो सारी खुशियां को मानो आपके अंदर आ रही हैं जो आप विश चाहते हो। फिर ये कर रहे हो तो फिर यूनिवर्स में दोबारा फिर छोड़ दिया आपने। विश पूरे करने का तरीका यही है। ये यूनिवर्स की चाबी होती है ना, जब मैं वो बताऊंगा, कभी सिखाऊंगा ब्रह्मांड की चाबी, तो वो इसी ऐसी खोली जाती हैं। यहीं से लेके यूं करके यहाँ ऊपर छोड़ दो, नीचे से यहाँ विश आपने सांस ली, आपने विश भरी अंदर, फिर यहां से पकड़ी, यूं यहां से नहीं बंद करोगे, यहां से लेके जैसे ही हमारा सर के ऊपर हाथ गया, यूं मुट्ठी बंद हो गई और ऊपर यूनिवर्स में छोड़ दो, ठीक है। ऐसे विश होती है, इसे इच्छा पूर्ति कहते हैं, मनोकामना सिद्धि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपने पैर रखना नीचे, ठीक है। पैर क्या रखना, फिर सांस लो, कुंभक करो, इसलिए मैं कुंभक की प्रैक्टिस के लिए पहले से बोला। और फिर जो दाहिना पैर है वो धम्म से जोर से रखना, थोड़ा सा आराम से नहीं रखना, थोड़ा जोर से रखना, यस। और फिर दूसरा पैर कुंभक लेते लेते ही अपना पैर उसी के बराबर में रखना, राइट पैर के बराबर में लेफ्ट पैर भी रख लो। और आप वहां पर ये बोलो कि जो मन में आप विश चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो आपने बोलना है वो बोलो, एक बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, कितने बार मन में। छोटी बेस है तो 1 बार 3 बार बोल सकते हो आप, क्योंकि उसका जो नंबर है सूर्य का वो 1, 3, 5 में चलता है, ठीक है ना।
उतने बार फिर दोबारा सांस लो, और फिर दूसरा पैर धम से रखो आगे, दाहिने राइट पैर, ठीक है, और फिर दूसरा उठा के फिर वहां रख लो, और फिर अब बिस बोल दो मनी मन में, कुम्मक नहीं छोड़ना है, कुम्मक जब बिस बोल दो फिर छोड़ दो, फिर तीसरा पैर रखो, मतलब तीसरी बार आगे कुम्मक करके फिर बिस बोलो, और फिर आप नॉर्मल आप दाहिने पैर आगे चल के चलते रहो, तो गलती नहीं होगी। ये तरीका है दाएं पैर का, ठीक है ना, इसमें तो कोई गलती नहीं है। देखो नंबर भी सही आ गया अपने आप, सूरज का पैर जब चलोगे तो 1 3 5 अपने आप ही आएगा, फिर चाहे 5 करो 7 करो। डायरेक्शन आप पूरब भी कर सकते हो और उत्तर भी कर सकते हो। जल्दी रिजल्ट लेना है तो उत्तर करना, ठीक है। हाँ ये बता रहा हूं बिल्कुल, इन चीजों का कुछ टेक्निक है, वो अभी सारी आपको क्लोज नहीं करूंगा। अगर जल्दी रिजल्ट लेना है सूरज स्वर में तो उत्तर की तरफ मुंह करो, और अगर चंद्र स्वर का रिजल्ट लेना है तो दक्षिण की तरफ करो स्वर, दक्षिण की तरफ चलो। पश्चिम तो दशा है ही उसकी चंद्र की, लेकिन अगर रिजल्ट जल्दी लेना है तो आप इधर करो, पूरब में सूर्य स्वर में करो उत्तर की, और चंद्र स्वर में करो दक्षिण की तरफ मुंह करो, ठीक है। तो सूरज में चलना है 1 3 5 और चंद्र में चलना है 2 4 6 8। अब चंद्रमा में आ जाओ सर 5 कदम चलने के बाद फिर क्या वापस? फिर तो नॉर्मल हो जाता ना, फिर कुछ भी करो, अच्छा फिर तो नॉर्मल पे काम करो जो कर रहा है, उसमें कोई बात नहीं। जो आपने सुबह बोला है, जो मीटिंग है, वो दिन में आप देखोगे रिजल्ट फ्रूटफुल होंगे आपके। वो 5 कदम अपने कमरे से बाहर होने चाहिए क्या? नहीं, जैसे मान लो कहीं भी, कमरे में भी हो सकते हो, कमरे के बाहर अगर जगह नहीं है कमरे में तो उसी जगह भी रख सकते हो पैर। भाई किसी आजकल के क्या है, फ्लैट में जगह ज्यादा नहीं है तो उसी जगह पैर अपने रख सकते हो, 1 2 3 इस तरह से। पहले एक रखा, फिर करके फिर बिस बोल दी, फिर दोबारा रख लिया वहीं पर। किसी के छोटे कमरे जगह नहीं होती, कभी कभी छोटे कदम रख लो। हाँ छोटे रख लो, हाँ यस ये भी कर सकते हो, नहीं वहीं रख सकते हो, ठीक है। अब चंद्रमा में थोड़ा सा ट्रिक है, वो इसलिए दोबारा बता रहा हूं। चंद्रमा में क्या करना है कि देखा आपने कि आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो इससे लेकर के वही सबसे पहले हाथ को चूमा, फिर लेफ्ट स्वर से 5 बार कुम्भक में 5 बार किया ऊपर को, ठीक है। और जब ऊपर जाओगे तो चंद्रमा को विजुलाइज करोगे तो ये और पावरफुल हो जाएगी। मैं इसको धीरे धीरे और पावरफुल जोड़ता जा रहा हूं, इसको बनाता जा रहा हूं, क्योंकि एकदम सारा बता दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए धीरे धीरे एक एक चीज जोड़ रहा हूं। ऐसे करके 5 बात कर दी, ठीक है। आपने चूम लिया ही था। उसके बाद इसको हाथ को देख के कुंभक लगा के जो बोलना चाहते बोलो। कुछ नहीं बोलना चाहते भाई यही बोलो कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा निकले, मेरे आज के ये काम है बहुत अच्छी तरह से हो जाए, या इस बंदे से मैं मीटिंग करना चाहता हूँ, मीटिंग मेरी बहुत अच्छी हो जाए। जिसको जो काम करना वो आप कीजिए, और वो आपका दिन जो है ना बहुत अच्छा निकलेगा। और उसके बाद लेफ्ट सर में यूं लेके और अंगूठे तक फेर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एक काम और करना है, चंद्रमा है। अब चंद्रमा में रखोगे लेफ्ट पैर, तो लेफ्ट पैर उठाया, कुंभक लगाया, धम से रखा एक, लेकिन इसी को दोबारा फिर रखना उठा के। अभी जैसे सूर्य में पहले एक राइट पैर रखा और दूसरा रख लिया, चंद्रमा के 2 नंबर होते हैं, तो इसको हम पहले उठाकर रखा फिर दूसरा उठा के रख दिया। एक ही पैर को 2 बार रखेंगे लेफ्ट में, बस। उसके बाद आपसे गलती नहीं होगी। बेड पर बैठ के, हाँ बैठ के उतरते से, हाँ बैठ के बैठे। एक रखा, फिर दोबारा रखा, फिर सांस ले रहे, फिर राइट साइड पैर उठा के नीचे रखा, जो बस बोलना चाहते हो बोलो जिस डायरेक्टर में, और अपना चलो फिर पश्चिम की तरफ या दक्षिण की तरफ। 2 कदम चल लो, चाहे 4 चल लो, 6 चल लो, इतनी सी प्रेयर है, ठीक है। हमारे ख्याल से अब तो समझ में आ गई होगी सबको, नहीं आ गई ना? हाँ कोई आजा। ये है कि अब 1 2 बार करोगे ना तो इसका फिर रिपीट जब एडवांस में करवा देंगे तो फिर अपने आप ही आ जाएगी, या जो रिकॉर्डिंग डालेंगे फिर दोबारा वीडियो देख लेना 1 2 बार, जी जी ठीक है। तो अब हम उसमें ठीक है, अब हम चलते हैं आगे जी। मॉर्निंग रिचुअल हो गई, राशियां हो गई सब। अब इसके बाद हम आज चलते हैं पंचांग में, ठीक है ना, आपका अपना पंचांग। तो मैंने अपने साइड वो भेज भी रखा है आज सबको। पहले तो ये देखो, ये एक नॉर्मल चीज है। हेलो, स्वर के आधार पर दिन की सफलता असफलता का निर्णय, ये तिथि के अनुसार स्वर का निर्धारण होता है, ठीक है। तो पहले शुक्ल पक्ष, फिर कृष्ण पक्ष, ऐसे आप अपने आप टेबल बना सकते हो, नहीं तो मैंने बना के दे रखी है। मैंने बना के दे रखी है, ये आपको 5 बार याद करोगे तब याद नहीं होगी, और अगर आपने आप बनाओगे तो 1 दिन में सारा याद हो जाएगा। ये मान के चलो कि उसमें आपकी एनर्जी जुड़ी होती है, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना।
तो पहले 3 दिन अगर शुक्ल पक्ष है तो 3 दिन चलेगा चंद्र, फिर उसके बाद चलेगा सूर्य, फिर 3 दिन सूर्य चंद्र, तीन, फिर सूर्य, फिर चंद्र, चंद्र। सूर्य। मतलब शुक्ल पक्ष का मतलब है कि प्रतिपदा से चला चंद्रस्वर और पूर्णमासी को ही चंद्रस्वर खत्म होगा, पूर्णिमा को। ठीक है। अभी सर अगर मेरा क्यों नहीं दिख रहा है सर? क्या नहीं दिख रहा है? नहीं, ये दिख इसलिए रहा कि मैंने शेयर नहीं की, मैंने वो भेज रखी थी आप लोगों को। चलो मैं शेयर हाँ। करता हूँ, चलो इसको हाँ। शेयर करता हूँ सर, शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप पे। ये अब आप देखी? जी जी जी। हाँ, जी दिख रहे हैं। ये मैंने इसलिए नहीं शेयर की थी कि ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए पहले भेज दी थी मैंने सबके प्रिंट सब, ले लिया था, है ना? फिर मैंने ये प्रिंट ले लिया। तरीका यही अच्छा है कि आप अपने यहाँ पहले प्रिंट लेके रख लो, ठीक है ना? एक ही पेज तो है कि हमेशा काम आएगा। अच्छा, ये सर समझ में आ गया? कई बार जी। तिथि ना लग चुकी होती है, जैसे उसको कैसे करते हैं कैलकुलेट? क्या क्या मतलब? वो अभी आएंगे उसमें, वो अभी आ रहे हैं। आप पूरा सुनो, अभी आ जाए, अब वहीं पर आएंगे। अभी पहले नॉर्मल समझो, फिर इसमें थोड़ा जोड़ेंगे, ठीक है ना? उसके उसके बाद फिर हम चलेंगे कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिन सूर्य स्वर, फिर सूर्य, 3 दिन चंद्र स्वर, फिर चंद्र स्वर। सूर्य, फिर चंद्र, फिर सूर्य। मतलब कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर से शुरू होगा और अमावस्या को भी सूर्य होगा। अगर अपना आप चार्ट बनाओ तो ऐसे ही बनाओ कि पहले दिन आपने डाल लिया सूर्य स्वर और अमावस्या को लिख दो सूर्य, तो सारा अगर सही बनेगा तो अमावस्या को भी सूर्य आएगा। ठीक है। ये तो बड़ा ये तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा उठाना है। अगर शुक्ल पक्ष है अभी करना पड़ेगा, बता रहा हूँ अभी। सूर्य। हाँ, ठीक है ना? ये तो नॉर्मल जो है, जो किताबों में लिखा हुआ है, सारी किताबों में जी जितनी आप स्वरोदय लोगे या और भी कई लोगों ने लिखा है, बहुत किताबें हैं, उन सब में का यही फार्मूला है, यही लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा बदलने के तरीके बताता हूँ, ठीक है? जी जी सर। बदलने का ये बताता हूँ। अब आप दोबारा देखिए। ये अब आप जिसने टेबल ले रखी, ये टेबल दिखाई दी लोगों को? अभी नहीं दी होगी, रुक जाओ, अभी शेयर नहीं है, रुक, ठीक है, अभी करता हूँ। अब आ गई ना, शेयर हो गई ना थोड़ी सी? जी 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 चलो इधर कर लेता हूँ। देखो ऐसा है कि एक अपनी टेबल बनाओ आप लोग कागज जी। पे, ठीक है ना? सबसे जी। पहले बनाओ, उसमें खाने बनेंगे इसमें 8। पहला खाना जी। बनाओ डेट का, ठीक है? आज जी। कौन सी डेट है? आज के बना लो। आज नवमी हो गई। आज 29, आज डेट की बात कर रहा हूँ। आज 29 डेट है, ठीक है ना? जी 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 दिन कौन सा है? मंडे है, जी। चंद्र, ठीक है? तो पहले डेट लिखो, फिर लिखो मंडे, फिर मंडे का कौन सा दिन होता है? स्वर कौन सा होता है मंडे का? चंद्र स्वर, चंद्र। ठीक है ना? तो आपने डेट डाली 29/7, फिर लिखा दूसरे कॉलम में लिखा मंडे, तीसरे में लिखा चंद्र स्वर, ठीक है? जी ये आज दिन का काम खत्म। कुछ लोग इससे भी कर सकते हो आप, सिर्फ 3 कॉलम से। अब उसके जी। बाद आप पक्ष कौन सा है? अब जो आगे चले कि आपका पंचांग हो रहा है, तो अभी चल रहा है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, ठीक है? अच्छा, जी। तिथि कौन सी है? नौमी, नवमी, नवमी। ठीक है? तो नौमी में कौन सा स्वर चलेगा? सूर्य स्वर। सूर्य, अब ये देखो, ये आज का मतलब शुभ है या नहीं? शुभ इसलिए नहीं है कि दिन के हिसाब से तो चंद्र चलना चाहिए, ठीक है? जी जी। और नौमी के हिसाब से सूर्य चलना चाहिए, तो ये जी। शुभ नहीं है। मतलब इसमें कोई भी मतलब किसी स्वर की प्रधानता नहीं है। काम तो जी। सारे होंगे, तो आप इसको हाँ। चंद्र से भी कर सकते हो और सूर्य से भी कर सकते हो। जी जी। अगर तिथि से करना है, ज्यादा फायदा लेना है, तो सूर्य से करना चाहिए। जिनको तिथि में प्रॉब्लम है तो मंडे के हिसाब से कर लें। जिनको मंडे की भी प्रॉब्लम है, वो हमें सब भूल गए, तो उस टाइम जौन सा स्वर चल रहा है उससे कर लो, ठीक है सर, ठीक है ना? उसी हिसाब से फिर कल आप 30 का देख लो। कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे में कौन सा स्वर होगा? सूर्य स्वर। कृष्ण पक्ष है, 10वीं तिथि है, तो है ना? तो 10वीं तिथि में कौन सा चलेगा? चंद्र, ठीक है? तो ये भी कल ऐसा ही सूर्य चंद्र मिल गया, नहीं है? फिर 31 तारीख को वेडनेसडे है, ठीक है? चंद्र स्वर है बुधवार का। फिर कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ठीक है? तो एकादशी को भी चंद्र चलता है,
तो ये दिन हमारे दिन ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा। हाँ, ये बाहर इस, की इसलिए बता रहा हूं कि इस दिन अगर आप कुछ करोगे, चंद्र स्वर पक्ष, जैसे गाड़ी लेनी है, आपने गृह प्रवेश करना है, अंगूठी पहनानी है, शादी करनी है, जितने अच्छे काम हैं, कलश स्थापना करनी है, कोई पूजा करनी है, तो वो आप इस दिन कर सकते हो। इस तरह से आप अपना पंचांग बना सकते हो। और जो इसके अंदर जाना चाहते हैं, जो रियल में जो हो प्रकांड बनना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर वो आप उस कौन सा लगन बन रहा है, स्थिर लगन देख लो, ठीक है। इस तरह से वो देखते, नक्षत्र भी उसमें बताएंगे फिर हम क्या कहते हैं, एडवांस में नक्षत्र भी होते हैं उनके। इसलिए ये पंचांग, तो इस तरह की आप सब लोग एक अपनी टेबल बनाओगे। बनाने में अगर आप अपने हाथ से बनाओगे ना, और बना के मैं इसमें डाल देना ग्रुप में, मैं चेक कर लूंगा कौन सी गलती कौन सी सही है। और अगर अपने हाथ से बनाओगे तो ये चीज जल्दी आपको आ जाएगी। क्या होता है, जो चीज आपको सीखनी है तो उसको जब तक प्यार नहीं करोगे वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। बिल्कुल तो जब बिल्कुल उसमें तुम्हारी एनर्जी लगेगी ना, तो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। जी ऐसी जी, 1 तारीख को, 1 अगस्त को थर्सडे है, तो थर्सडे कौन सा दिन होता है, चंद्र स्वर चलेगा, चंद्र है ना। गुरुवार को कृष्ण पक्ष को द्वादशी, द्वादशी को भी चंद्र चलेगा, मतलब उस दिन भी बहुत अच्छा दिन मुहूर्त है। बिल्कुल जितने चंद्र स्वर के जितने काम हैं सारे कर सकते हो। और वो मैंने लिस्ट आपको बताई दी है, चंद्र स्वर की बताई थी दूसरे दिन की क्लास में, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से आप 4 तारीख की देखो, वो 3 तारीख को तो सैटरडे है, वो दिन सूर्य है, ये सूर्य के लिए अच्छा है। जी जी 3 तारीख को, 3/8 को सैटरडे है, तो सैटरडे कौन सा स्वर चलता है, सूर्य स्वर। पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष। अच्छा, और पक्षों का भी थोड़ा फर्क पड़ता है। कृष्ण पक्ष के वाले दिन सूर्य स्वर प्रधान होता है, ठीक जी है, सर। सूर्य स्वर से काम। और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा वाले काम प्रधान होते हैं। और मतलब सारे दिन कुछ ना कुछ असर रहता ही है। तो उस दिन सूर्य दोनों मिल गए, तो उस दिन अगर किसी ने मुकदमा डालना हो, केस करना हो या लोन लेना हो, तो उस दिन ले लेगा तो बहुत जल्दी मिल भी जाएगा और बहुत जल्दी पटा भी देगा। ये भी मानो, इसका ये फायदा होता है, ये नॉलेज का, ठीक है। इसी तरह से 4 तारीख तक मैंने बनाया है। मैं अभी 15 दिन का आपका और बना दूंगा, लेकिन अभी कोई और बंदा बना के देखो, 1-2 महीने का बना के देखो। पहले तो लोग 6-6 महीने का बना के डाल देते थे, ठीक है। जी जी या इसमें कुछ पूछना हो तो अब आप और पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूं। किस कोई पूछना है, ठीक सबको कंफर्म हो गया। जी। अच्छा, मैंने एक चीज पूछा था, जैसे आप बता रहे थे जो सूर्य के हैं, हमें जो काम करने होते हैं सूर्य के, और चंद्र के जो काम है उसमें हम नहीं विद्या ग्रहण करते हैं। वो नहीं, चंद्र के भी काम है, तो आप चंद्रमा मिला लो ना 2 में, जी जी, ठीक है ना। तो उस दिन वैसे तो काम कभी भी कर सकते हो। ओके। और एक चीज और सुन लो, अगर आपका वो स्वर नहीं आ रहा है, वो दिन नहीं आ रहा है, तो उसका मैं आपको तरीका बता दूं। आप सांस लो, होल्ड करो और आप काम कर दो कोई भी, तब भी सफलता मिलेगी। लेकिन वो बहुत प्यूरिफाई करने के लिए, बहुत गहराई में जाने के लिए मैं ये बता रहा हूं। जी जी, आपको अगर नहीं मिल रहा, जैसे आपने गाड़ी लेनी आज वो कह रहा आज मैं गाड़ी, आज है दिन उसका सूरज का, गाड़ी ली जाती है चंद्रमा में और चलाई जाती है उसमें सूरज में। तो अब वो कह रहा नहीं आज के बाद दूंगा ही नहीं, तो आप जाओ चाबी लेने के लिए, जब जाओ उसके पास तब सांस लेके होल्ड कर लो और वो कुम्मक लगा लो और आप ले लो, ओके। ठीक है। इतना सा वो होता अच्छा अंकल, जैसे ज्योतिषी जो होते हैं, है। वो लोग का क्या चलना चाहिए, उनका चंद्रमा चलना चाहिए कि सूर्य चलना चाहिए? देखो, ज्योतिषी हुए और हीलर हुए, जैसे अपने सूद साहब अभी तक हीलिंग करते रहे, ठीक है ना। इन लोगों को हमेशा सारा काम सूर्य स्वर में करना चाहिए। ये तो है। आप अभी जो चीजें आपको मैं बताऊंगा, जैसे जितने प्रयोग करवाऊंगा, किसी की नजर उतारनी है, अपने घर के दोष निकालने हैं, उन सबको सूर्य स्वर में करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक तो रिजल्ट बहुत कम मिलेगा, और अगर किसी को ठीक कर रहे हो तो उसकी एनर्जी तुम्हें वो कर देगी, नुकसान पहुंचा देगी। संत जी, पूजा जो करनी होती है, पूजा हमें कौन सी करनी चाहिए? पूजा सबसे अच्छी पूजा तो होती है सुषुम्ना में। अच्छा, असलियत बताओ, हाँ। लेकिन सुषुम्ना चलती थोड़ी देर, मतलब 30 सेकंड से लेके 2-2.5 मिनट तक, जी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चलती। ये जो लोग कहते हैं मेरी 2 दिन चल रही है, वो सब झूठ बोलते हैं, नहीं चलती किसी भी। उन्हें दरअसल वो चेक करना नहीं आता। अब तक उनके बचपन से यही सिखाया गया है कि दोनों नाक से सांस लेते हैं, इसलिए उनको कंफ्यूजन है। नहीं चल ही नहीं सकती किसी भी हालत में, 24 घंटे भी नहीं चल सकती किसी की,
जी जी ठीक है। तो उस सूरज में कोई भी पूजा करनी चाहिए सुषुम्ना में, अगर सुषुम्ना नहीं है तो लेफ्ट स्वर में। लेकिन अगर आपने कोई मंत्र फट से बोलना है, फट सुहा करके आ रहा है, जी जी एग्रेसिव मंत्र बोलना है, तो फिर वो राइट से होगी, ये ध्यान रख लो। समझ गए ना? अच्छा हाँ, ये नहीं है कि फट सुहा अगर लगा दिया तो फिर आपका राइट चलना चाहिए वहां पर। ओके जी ये जी, थोड़ा है ना, ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब लेफ्ट में होना चाहिए। ओके। और ओम जहाँ अगर आप ओम ऐं ग्रीं ग्लीं चामुंडाय विचे होम ग्लीम हुम क्लीम जूसा ज्वाला ज्वाला जुल जुल ये अगर कर रहे हो तो फिर राइट में चलेगा, ये ध्यान रख लो। इतनी देर हम पहले इसको बदले, मतलब हैं? बीच में अगर हम लोग पूजा कर रहे हैं, हम नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, फिर हम फट वाला कर रहे हैं, तो फिर हमें पहले चेंज करना पड़ेगा अपना स्वर। नहीं, वो चेंज करो तो ठीक है, नहीं तो पूजा करते हो तो आपकी वो ऑटोमेटिकली नाड़ी उसी तरह हो जाती है। जैसे ही आपकी बॉडी का शोधन होगा, नाड़ी शोधन होगा, पंचतत्व सुधरेंगे, आपकी बॉडी अपने आप सुधर जाएगी, वो अपने आप सुर चेंज कर लेता है, वो आपको करने की जरूरत नहीं। ओके ठीक है। अभी हमें कल ही प्रोडक्शन, कल से ही प्रोडक्शन शुरू कर दूंगा। आज ठीक है। तीसरी क्लास थी ना, तो एकदम कल में कुछ प्रोडक्शन बताऊंगा कि प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। और जो प्रोडक्शन करता है उसे देवज्ञ बोलते हैं, जो बताता है। ठीक है ना? तो उसी में आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। मैं बस समझाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना? हाँ, अभी लेकिन समझाऊंगा नॉर्मल लेवल का, अच्छे लेवल का समझाऊंगा, मतलब उसमें एडवांस में। ठीक है। हाँ। जी तो इसमें तो कोई है नहीं। अच्छा, आपने चार्ट बनाई लोगे, क्योंकि ये क्लास कई बार लोग एक एक दो दो दिन पूरी चलाते रहते हैं, लेकिन मैंने सबको चार्ट बना दिया, उससे एक ही बार में देख के आपके दिमाग में वो आ गया होगा। और कोई जी। दिक्कत नहीं है, चार्ट में सब दिखा दिया। हाँ, सबके इसीलिए तो। और एक बार देखने से क्या होता है कि दिमाग आपका जो देखता है ना, इमीडिएट ऑब्जर्व कर लेता, और ऑब्जर्व करके रखता कहाँ है? राइट उसमें, दिमाग में, फिर वो स्टोर कर लेते हैं। इसलिए पता होगा सब शायद आपको, पहले कोई चीज गुम हो जाती थी ना, तो दादी नानी कहती थी लेफ्ट हाथ लो और फूंक मारो कि तुम्हारी चीज मिल जाएगी, तो मिल जाती थी, क्योंकि स्टोर सारा होता है राइट में, और जब लेफ्ट स्वर चल रहा होता है तो राइट वो वहां से खींच लेता, कोई चीज ना मिलती तो मिल जाती। ये सारी पुरानी लोग इसको यूज करते रहे। जी। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बस मेन तो पंचांग था आज का, और जो चीजें बता दें। सर एक पूछना था, जैसे तिथि हाँ, बोलिए। आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है, हो सकता है आपका कनेक्शन कम आ रहा हो, तो आप अपने वो ऑफ कर लीजिए फोटो, वीडियो। उससे, हाँ, वीडियो ऑफ कर लीजिए, उससे थोड़ी सी सही आ जाएगी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, हाँ, बोल रहा था, हाँ, मैं ये बोल रहा था, जैसे मान लो कि जो तिथि है ना, अगर मान लो कि उस दिन सुबह को कितने घंटे और होनी चाहिए तब उसको मान्यता देनी उस तिथि नहीं को? नहीं, मान लो सिर्फ सूरज निकलते समय, जैसे अच्छा सूरज निकल रहा है जिस तिथि में, उसकी वो सारा दिन रहेगा। अच्छा, हाँ, सूर्योदय से है, उसके बाद 1 घंटे में बदल जाने दो। सूर्य निकलते समय, सूर्य जिस तिथि में निकल रहा है, निकलेगी। हाँ, उस वही माना जाएगा। ठीक ठीक है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ काम बता रहा हूं आज, ठीक है? थोड़ा बहुत करके देखना जी सब लोग, क्योंकि करोगे नहीं जब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। या तो आप लोग 2 कपूर की टिक्की लेना, अच्छा, कपूर की टिक्की 2 ले सकते हो, बराबर की होनी चाहिए। टिक्की इसलिए बोल रहा हूँ कि सब बराबर की होंगी, या तोड़ के लोगे तो छोटा बड़ा भी हो सकता है टुकड़ा। ठीक है। 2 टिक्की लोगे, एक टिक्की को जलाओगे सगुण में, और एक को जलाओगे निर्गुण में। सगुण सबको पता है, सांस लेके अंदर रोक के वो जला दोगे। ठीक है। और दूसरी को जलाओगे निर्गुण में, वो घड़ी देखोगे कि कौन सी टिक्की ज्यादा देर जल रही है। ठीक है। ऐसे भी आप सगुण और निर्गुण में फर्क कर सकते हो, मेरा मतलब ये। ठीक है ना? उसके बाद एक दूसरा भी काम आपने ये करना है कि तो एक 2 मोमबत्ती लो, मोमबत्ती तो बराबर की है, वो तो बराबर ही जलना चाहिए। तो एक मोमबत्ती को सगुण में जला दो, एक को निर्गुण में जला दो। फिर दोनों को टाइम नोट करो कि जो मोमबत्ती सगुण में जलाइए वो ज्यादा देर जलनी चाहिए, अगर आपकी बॉडी ठीक है और आपने कुंभक सही लगाया है, कुंभक लीकेज नहीं है। तो अगर निर्गुण करके जो कुंभक लगा देंगे, मतलब सांस बाहर छोड़ के लगा देंगे ना, तो वैसे ही जल्दी बुझ जाएगी। इसलिए सगुण में लगाओ और सांस अंदर लेके इनहेल करके। ठीक है।
ऐसे ही दो, या तो जो दो दो दिए, मतलब इन तीन में से कोई भी चीज आप टेस्ट कर लो एक आध बार। ये इसलिए कह रहा हूं कि जब आप टेस्ट करोगे तो आपका विश्वास हो जाएगा कि सगुण में हमारे फायदे होते हैं। सगुण में का मतलब एनर्जी हमारे अंदर हमने ले ली यूनिवर्स से और उसको हम यूज कर रहे हैं। और एक काम और कर सकते हो, जो आप पूजा का दीपक जलाते हो वो भी जी। आप इसी में जलाइए, सगुण में। आप देखोगे कि डेली से ज्यादा जलेगा। भाई तेल तो उतने ही है, उस दिया में तेल वही है, बाती उतनी है, माचिस भी वही है, लेकिन अगर आपने सगुण में जला दिया तो वो ज्यादा देर चलेगा। ठीक है, जी। उसका ज्यादा फायदा होगा। तो इसका मतलब हम यूनिवर्स से कुछ बोलेंगे सगुण में तो वो ज्यादा मिलेगा ना हमें। जी इसीलिए मैं करवा रहा हूं। और आप देखोगे कि अपने आप 2-4 दिन करके फिर आप फीडबैक देना कि किसका ज्यादा चला नहीं चला। बिल्कुल चलेगा ज्यादा। ठीक है ना। जी। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो आज खत्म कर देंगे, ज्यादा कुछ और है नहीं, तो पहले बता ही रखा था, डाल है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा तो चलो फिर कल वो मेहता जी कल करेंगे क्लास। जी हाँ, जी हाँ, दिन में ठीक है कल सुबह करेंगे। ठीक है, ठीक है। नहीं दोपहर की तो करेंगे, वो शाम वाली ना, शाम करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अब फिर हम प्रेयर कर लेते हैं फिर। जी। तो पहले आधा आधा बोलेंगे। पूरा भी बोल सकते हैं। हाँ पूरा ही बोल सकते हैं तो बोलिए फिर, या तो दिखाई भी दे रहा। हाँ जी। ओम न तत्र सूर्यो भाति न न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो वयम अग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं भाति। भाति। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। इसका मतलब है वहां पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न विद्युत ही चमकती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उस आत्मा के प्रकाशवान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसकी कांध से यह सब कुछ भासता है। आत्मा ही समस्त जगत का सर्वभाषक तत्व है, इसीलिए अन्य कोई प्रकाश उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। ठीक है।